आपने वो तस्वीरें देखी सारे मुख्यमंत्रियों को जो बाइडेन से उन्होंने मिलवाया, वो जरा तस्वीरें स्क्रीन पर डालिए। तो जब देखिए ये हमारे लोकतंत्र की परंपराएं हैं, लोकतंत्र की सुंदरता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुझे याद नहीं आता कि उनसे पहले कब किसी ने कहा था कि ये टीम इंडिया है। और जब वो टीम इंडिया कहते हैं तो प्रधानमंत्री, उनका पूरा मंत्रिमंडल, राज्यों के मुख्यमंत्री, उनकी सरकारें, और इसी तरह से जब G20 की मीटिंग हुई तो वो पूरी टीम इंडिया उसमें आमंत्रित थी। ये अच्छा लगा जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू गए, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मिलाया, और जिस तरह से वो एक आत्मीय भाव में मिलते हुए दिखे। मुझे लगता है कि देश के गार्जियन के तौर पर है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, और वो दिखा। कोई भी ऐसा नेता नहीं था जिसको एक विपक्षी गठजोड़ का अलायंस कहें, जिसको हम कहें कि वो एकदम धुर विरोधी है। वो चाहे हेमंत सोरेन हो, स्टालिन हो, नीतीश कुमार हो, सारे लोग, अरविंद केजरीवाल हो। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आया, क्या कांग्रेस पार्टी के दो जो मुख्यमंत्री, जो शक्तिशाली मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल, उनके भी ऐसे चित्र हमको नहीं दिखने चाहिए? लोकतंत्र के लिए कितना खूबसूरत होता। और शायद उनके भी मन में मलाल होगा, उनको भी आज लग रहा होगा कि ये राजनीतिक रस्साकशी में राहुल गांधी चले जाते हैं विदेश, हमें कह जाते हैं कि भाई तुम कहीं जाओ ही नहीं, हम चुनाव जीतकर जनता के प्रतिनिधि के तौर पर मुख्यमंत्री बने। इतना सुंदर आयोजन दुनिया के लिए, एकदम जिसको कहते हैं ना कि सबकी आंखें चकाचौंध, हमारे लिए गर्व का विषय है। और उसमें हमारे मुख्यमंत्रियों को जाने की इजाजत पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से नहीं दी जाती है। तो ये दोनों चीजें हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री चाहे वो राजनीतिक विरोधी हो या साथी हो, उसके साथ एक बराबर व्यवहार करते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के मुख्यमंत्री ऐसे अवसर पर भी राजनीति करते हैं और कहते हैं कि हम नहीं जा पा रहे हैं, उसकी ऐसी वजह बताते हैं जो बचका नहीं लगती। मैं एक बार ये तस्वीरें इसलिए दिखा रही थी क्योंकि हमने जो एक सीधा संदेश दिया है, सारे गेस्ट को स्क्रीन पर दिखाइए विक्रांत। मैं एक जो संदेश हिंदुस्तान की तरफ से जाता है, जब बड़े बड़े देशों, क्योंकि देशों में अहम भी होता है, महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं, अपने अपने लक्ष्य भी होते हैं, लेकिन उन सबको पार करके, मेजर जनरल GD बख्शी आपके पास आ रही हूं, उन सबको पीछे रखते हुए अगर हिंदुस्तान सबको समझौते की मेज पर लाता है और यह भी दिखाता है कि साथ चल सकते हैं अगर केंद्र में भारत है, अगर बीच में हाथ पकड़ने वाला भारत है। नहीं, बेशक देखिए, भारत ने जो अपनी एक बहुत बड़ी जो भारत की छवि दुनिया भर में चमकी है, वो इसलिए कि भारत ने अपने आप को एक कंसेंसस बिल्डर, एक ब्रिज बिल्डर के तौर पे दुनिया के विश्व पटल पे उभर कर आए हैं। और एक ऐसे ज़माने में, एक ऐसे समय में जबकि इतनी भारी पोलराइजेशन है दुनिया में, कहाँ रूस चीन एक तरफ, दोनों आए नहीं, और बाकी पाश्चात्य देश एक तरफ, यूक्रेन को लेकर युद्ध, ताइवान पे युद्ध के बादल, साउथ चाइना सी पर युद्ध के बादल, और तनाव हमारी सीमाओं पर। ऐसे माहौल में दुनिया को एक पृष्ठभूमि पर लाना, गेटिंग देम ऑन द सेम पेज, इतने सारे देशों को एक जो है आपकी दिल्ली डिक्लेरेशन पे उनका कंसेंसस बनाना, आई थिंक दैट वाज ब्यूटीफुल। और भारत के अपने राजनीतिक जीवन में भी हम काफ़ी पोलराइजेशन कई सालों से देख रहे हैं, उसमें भी मुझे बड़ा अच्छा लगा ये शिष्टाचार, ये जो है आपस में भाईचारा। हम आफ्टर ऑल हम सब भारतीय हैं। ये ND नेशनल कैडेट कोर का सॉन्ग है, हम सब भारतीय हैं। हमारा काम, हम विपक्ष में हों, हम सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष का काम है अपोज करना, लेकिन फिर भी एक मिनिमम कॉर्डियलिटी, एक मिनिमम ऑफ गुड चेयर एंड आपस में बॉन होमी, ये तो एक्सपेक्टेड है। और बड़ा खुशी होती है जब हम इसको देखते हैं, क्योंकि कई बारी पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा होती जा रही है।